मेरा नाम ज़ारा है और मेरी उम्र 19 साल है। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा चचाजाद भाई हमज़ा इस वक्त अपने आप को सुकून दे रहा है। एक हाथ में मोबाइल था जिस पर कुछ वीडियोज़ चल रही थीं और दूसरे हाथ से वो अपना घोड़ा पकड़कर ऊपर नीचे कर रहा था। इसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला था क्योंकि मैंने सोचा था कि वो शायद सो रहा है, लेकिन ये मंजर देखकर मेरे पांव ज़मीन पर जिम गए। मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा चचाजाद भाई भी इस कदर बेकरार होगा, और वो अकेला था। घर में वालिदैन किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी क्योंकि आज लेक्चर मनसूख हो गए थे। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर पूरा मंजर देख लिया। इसकी सांसों की रफ्तार तेज हो रही थी और वो बार बार आंखें खोलकर मोबाइल देख रहा था। जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम घबरा गया। इसने फौरन अपने आप को ढांपने की कोशिश की और चीख उठा, ज़ारा तुम कब आए? फौरन बाहर जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाईजान तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कुछ अकेले कर रहे हो? मैं अभी चचा को फ़ोन करके बताती हूँ। वो बहुत परेशान हो गया। इसने कहा प्लीज़ ज़ारा किसी को मत बताना। घर में कोई नहीं था, मैं क्या करूं? तुम भी जानती हो कि मैं अब जवान हो चुका हूं। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल में भी एक तरफ तूफान उठ रहा था क्योंकि मैं भी एक मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। मेरी उम्र 19 साल थी, जिस्म खूबसूरत और फैला हुआ था। कॉलेज में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ होने वाले तजुर्बात मुझे बताती रहती थीं और मैं हसरत से सुनती थी। मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने हमज़ा से कहा जो कुछ भी तुम कर रहे थे मुझे भी तुम्हारे साथ करना है। मैं अब तन्हा नहीं रह सकती। और वो हैरान रह गया और बोला तुम पागल हो गई हो, ये चचाजाद बहन भाई का रिश्ता है, शर्म करो। और मैंने गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब अकेले करते हुए? अगर तुमने मुझे साथ नहीं किया तो मैं चचा को सब कुछ बता दूंगी। हमज़ा के चेहरे का रंग उतर गया। वो जानता था कि चचा बहुत सख्त मिजाज हैं। अगर ये बात उनके कानों तक पहुंची तो वो इसे घर से निकाल देंगे। इसने हिचकिचाते हुए कहा ठीक है ज़ारा, लेकिन ये सिर्फ एक बार होगा, इसके बाद कभी नहीं होगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरा जिस्म सफ़ेद और नरम था। छातियां पूरी तरह उभरी हुई थीं। इसका घोड़ा पहले से ही खड़ा था। मैंने अंगड़ाई भरी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे तैयार कर रहा था। मैं भी इसके जिस्म को छू रही थी। इसका घोड़ा बहुत गर्म था। जब वो मेरे अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा तो मुझे शदीद दर्द हुआ और मैंने चीख मारी, आह भाई आहिस्ता। वो रुक गया और मुझे प्यार किया और कहा पहली बार है ना, थोड़ा दर्द होगा फिर मज़ा आएगा। मैंने आंसुओं के साथ सर हिलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म फट रहा है। दर्द के साथ एक अजीब सी लज़्ज़त भी थी। कुछ देर बाद दर्द कम हुआ और मैं भी उसकी हरकत के साथ हरकत करने लगी। वो मुझ पर ऊपर नीचे हो रहा था। इसकी सांसें तेज थीं। मैंने इसके पेट पर नाखून गाड़ दिए। हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कमरे में सिर्फ हमारी आवाज़ गूंज रही थी। वो बार बार मुझे चूमता और ज़ारा तुम बहुत खूबसूरत हो कहता। मैं भी इसे गिले लगाते हुए कुछ देर बाद इसने रफ्तार तेज कर दी। मुझे लगा कि मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। वो मुझ में ही लिपट पड़ा। हम दोनों थक कर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। इसके बाद हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। मेरे जिस्म में अभी भी दर्द था लेकिन एक अजीब सुकून भी था। हमज़ा ने मुझे गिले लगाया और कहा अब खुश हो, अब कभी ये बात किसी को मत बताना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा अब तो मुझे ये सुकून पसंद आ गया है, एक बार में नहीं मानूंगी। और वो हैरान हो गया। मैंने इसे दोबारा कोशिश शुरू की। इसका घोड़ा फिर से खड़ा होने लगा। अब मैं खुद इसे कंट्रोल कर रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर उतरना शुरू कर दिया। दर्द अब कम था, सिर्फ लज़्ज़त थी। हमज़ा ने मेरे फुटबॉल को पकड़ लिया और दबाने लगा। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। कमरे में हमारी याहें बुलंद हो रही थीं। हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। ये दूसरा राउंड था जो ज़्यादा लंबा चला। हमने मुख्तलिफ पोजीशन में ये खेल खेला। वो मुझे कभी पीछे से कभी सामने से। मैंने पहली बार इतना मज़ा महसूस किया। आखिर में हम दोनों एक साथ उरूज पर पहुंच गए। जब हम थक गए तो शाम हो चुकी थी। वालिदैन वापस आने वाले थे।
हमने जल्दी से कमरा साफ सुथरा कर लिया। रात को खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। मैं और हमजा एक ही कमरे में सोते थे। रात गहरी हो चुकी थी। जब मैंने हमजा को आहिस्ता से जगाया, वो नींद में बुड़बुड़ाया और इनकार करने लगा कि अब बस करो, थक गया। लेकिन मैंने इसकी गर्दन पर बोसा देकर इसे याद दिलाया कि अगर वो ना माना तो मैं चचा को सब कुछ बता दूंगी। इसकी आंखों में खौफ और ख्वाहिश का मलगूबा नजर आया। इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस रात हमने तीसरी बार ये खेल खेला। अब दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था, सिर्फ खालिस लज्जत थी। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता किया ताकि कोई आवाज ना निकले, और मेरे पांव अपने कंधों पर रख कर अंदर दाखिल हुआ। हर थरस्ट के साथ मुझसे बेइख्तियार याहें निकल रही थीं। वो मेरे फुटबॉल को चौसत काटता और फिर मुझे गहरे बोसे देता। कभी वो मुझे कुत्ते की तरह पीछे से करता तो कभी मैं उसके ऊपर होकर खुद रफ्तार कंट्रोल करती। रात के अंधेरे में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। वालिदैन के कमरे से भी कभी कभी बिस्तर की आवाजें और हल्की सी याहें आ रही थीं, शायद वो भी अपना खेल खेल रहे थे। ये सोचकर हमारा जोश और बढ़ गया। हमने तकरीबन 1 घंटा तक मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे को मुतमईन किया। हम दोनों बिल्कुल थक चुके थे। सुबह होने तक हम एक दूसरे के साथ थे। अगले दिन जब वालिदैन बाहर गए तो हमने फौरन मौका का फ़ायदा उठाया। अब हमारा रिश्ता मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। हमजा भी अब इस लज़्ज़त का हिस्सा बन चुका था और ख़ुद मुझे मुख्तलिफ तरीकों से मुतमईन करने लगा। वो मुझे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा करके करता, कभी किचन के काउंटर पर बिठाकर, कभी बालकोनी में छपकर। पूरा हफ्ता हमने इसी तरह गुजारा। हर बार नया तजर्बा, नया जाविया और नया मज़ा। एक दिन वो मुझे मेज़ पर लिटाकर मेरे पांव फैलाकर अंदर दाखिल हुआ तो दूसरे दिन मैंने इसे कुर्सी पर बिठाकर खुद सवार होकर किया। हम दोनों जानते थे कि मुझे कहाँ छूने से मैं पागल हो जाती हूँ, और मैं जानती थी कि इसे किया करने से वो फौरन उरूज पर पहुँच जाता है। हमने पूरे हफ्ते तकरीबन रोज़ाना 2 से 3 बार ये खेल खेला, कभी जल्दी जल्दी तो कभी लंबा खेल। शाम को वालिदैन के आने से पहले हम हमेशा साफ सुथरा करके बैठ जाते थे। ये हमारा छुपा हुआ राज था जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भागने का मौका देता था। अब कई महीने गुजर चुके हैं, हम अब छप छप कर ये खेल खेलते थे। जब भी मौका मिलता वालिदैन को कुछ भी पता नहीं चला। हमने बहुत से नए तरीक़े आज़मा लिए। हमारे जिस्म एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जान चुके थे कि बग़ैर बात किए भी हम एक दूसरे को समझा सकते थे। ये हमारा छुपा हुआ सुकून है जो हमें जिंदा रखे हुए है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये राज खिल ना जाए, लेकिन जब हमजा मुझे गिले लगाता है तो सब डर भूल जाती हूँ। हम जानते हैं कि ये गलत है, मगर अब हम इस लज़्ज़त के बगैर नहीं रह सकते। ये हमारी खुफिया दुनिया है जो सिर्फ हम दोनों की है। एक दिन जब वालिद घर से बाहर गए हुए थे, हम दोनों ने पूरा दिन साथ गुजारने का फैसला किया। सुबह से शाम तक हमने मुख्तलिफ कमरे, मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ पोजीशंस आजमाए। बावर्ची खाने की मेज़, ड्राइंग रूम का सोफ़ा, बालकोनी का झूला, गुस्ल खाने का फर्श, हर जगह हमारा अपना एक अलग मज़ा था। हमजा ने मुझे बताया कि इसने कुछ नई चीज़ें इंटरनेट पर देखी हैं और वो उन्हें आजमाना चाहता है। मैंने खुशी से कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसने एक रुमाल लिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर इसने मुझे घुमाया और मुख्तलिफ जगहों से छूना शुरू किया। मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है। यह खेल बहुत दिलचस्प था। जब इसने पट्टी हटाई तो मैंने देखा कि वो मेरे सामने खड़ा है और मुस्करा रहा है। मैंने इसे गिले लगाया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फिर हमने एक तवील और शानदार राउंड खेला जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। हमने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। इसके बाद हमने एक साथ नहाकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर बाद आराम किया। शाम को जब वालिदैन वापस आए तो हम बिल्कुल मामूल पर थे, किसी को कुछ शक नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद हमजा ने मुझे बताया कि इसका एक दोस्त है जो इस तरह के रिश्तों के बारे में कुछ जानता है। मैं डर गई और कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। इसने मुझे यकीन दिलाया कि इसका दोस्त भरोसेमंद है और वो किसी को नहीं बताएगा। मैंने कहा फिर भी बेहतर है कि हम अपने राज को अपने तक ही रखें। इसने मेरी बात मानी और हमने अपनी खुफिया जिंदगी को इसी तरह जारी रखा। हमने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। अब हम अल्फाज के बगैर भी एक दूसरे की ख्वाहिशात को पढ़ लेते थे। एक नज़र, एक मुस्कुराहट, एक छूने से हम जान लेते थे कि दूसरे को क्या चाहिए।
हमारी खुफिया दुनिया हमें रोज़मर्रा की परेशानी